हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम सेट्स का पार्ट 3 करने वाले हैं। कल हमने देखा था सबसेट और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सबसेट, ठीक है, और एक जेईई मेंस का क्वेश्चन भी किया था, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आगे, ठीक है। सबसे पहले करेंगे आज सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट्स, ठीक है, या फिर इसका एक और नाम है यूनिट सेट, ठीक है। अब ये सिंगलटन सेट होता क्या है, ठीक है। ए सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट is known as singleton सेट, ठीक है। ऐसा सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट होता है वो सिंगलटन सेट कहलाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल x such that x -4 = 3, ठीक है। ये एक सिंगलटन सेट है। कैसे, चलो इसे सोल्व करके देखते हैं। सॉल्यूशन x -4 = 3, x = 7, तो कितने एलिमेंट है, केवल एक, 7। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कर्ली ब्रैकेट 7। तो ये कैसा सेट है, सिंगलटन सेट, ठीक है। अब कल हमने सेट सबसेट बताया था और ये भी बताया था कि सबसेट लिखे कैसे जाते हैं किसी सेट के। तो चलो उस पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन, ए सेट इज रिटन एज या फिर राइट the subsets of following sets, ठीक है। अब जो हम क्वेश्चन देने वाले हैं उनके हमको सबसेट लिखने हैं, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा, जैसे हमने मान लिया पहला कोई सेट A है और इसमें एलिमेंट्स क्या है, A, B और C। इसका हमको क्या लिखना है, सबसेट्स लिखने हैं, ठीक है। तो सबसेट लिखेंगे हम इसके, सबसेट्स। अब हमने कल बताया था कि सबसेट्स कैसे लिखते हैं। सबसे पहले पहला सबसेट क्या होता है, 5, ठीक है, क्योंकि 5 हर सेट का सबसेट होता है, ठीक है। दूसरा A, फिर B, फिर C, ठीक है, फिर AB, BC, AC, ठीक है, और उसके बाद A, B, C। और जब सबसेट पढ़ाया था ये भी बताया था कि एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। हर सेट अपना सबसेट होता है, इसलिए ABC भी खुद का एक सबसेट है, ठीक है। अब देखो एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ठीक है। अब हम अपने फॉर्मूले से चेक करते हैं सबसेट के, नंबर ऑफ सबसेट वाले से, कि कितने बैठ रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ सबसेट्स, ठीक है। नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला क्या बताया था, 2 की पावर नंबर ऑफ कॉर्डिनल नंबर, 2 नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर, या फिर 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन A, ठीक है। तो देखो 2 की पावर कितने एलिमेंट है, 1 2 3, क्या रहा सोल्व हो के 8, और ये भी हमारे सबसेट कितने निकले, 8। आ रही है बात समझ में, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन एक कल भी कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कोई सेट B है, उसमें एक एंगल थीटा है, एक एंगल 2 है, इसके सबसेट लिखेंगे, ठीक है।
कैसे लिखेंगे सबसेट्स? सबसे पहले नंबर ऑफ सबसेट्स देखते हैं। नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर 2, क्योंकि 2 ही एलिमेंट है इस सेट के अंदर। ठीक है, तो टोटल सबसेट कितने होंगे? 4 होंगे। अब देखो लिखते हैं वो है क्या क्या सबसेट्स। सबसे पहला 5 हर किसी का सबसेट होता है। ठीक है, दूसरा थीटा, फिर 2 और एक थीटा 2 खुद का। ठीक है, हमेशा एक बात याद रखना, जब भी हम सबसेट लिखते हैं, एलिमेंट्स ऑफ सबसेट लिखते हैं, तो अंदर वाले एलिमेंट्स को ब्रैकेट के साथ लिखते हैं। ठीक है, आ रही है बात समझ में? चलो आगे चलते हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन, कोई सेट है, ठीक, ये है कोई सेट। ठीक है, हर किसी का सबसेट होता है, फिर कर्ली ब्रैकेट लगा के 2, फिर 3, फिर 4। ठीक है, और उसके बाद 2,3, 3,4, 2,4 और 2,3,4 खुद का। आ रही है बात समझ में? पहले इन दोनों को साथ लिया, फिर इन दोनों को, फिर इन्हें, और फिर इन तीनों को साथ लिख दिया। ठीक है, अब भी 8 ही आए हैं ये। ठीक है, आ रही है बात समझ में? चलो ठीक है, अब देखते हैं आगे। ठीक, अब हम दूसरे टाइप का सेट पढ़ेंगे, पावर सेट। ठीक है, पावर सेट। ठीक है, ये पावर सेट क्या होता है? ठीक है, पावर सेट होता है सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। ठीक है, जो हम सबसेट्स निकालते हैं, ये जो हमने सबसेट निकाले किसी एलिमेंट के, जैसे ये है, ये कोई सेट है, इसके हमने सबसेट्स लिख दिए, इन सभी को का जो मिलाकर सेट्स बनता है उसको हम बोलते हैं पावर सेट। ठीक है, तो देखो, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। ठीक है, सबसेट्स ऑफ सेट ए, मतलब मान लो कोई सेट ए है, इसके सभी एलिमेंट्स, सभी सबसेट्स का जो सेट बना देते हैं उसको बोलते हैं पावर सेट। ठीक है, सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय, ठीक है, पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, या तो इससे डिनोट करेंगे या तो इससे डिनोट करेंगे या फिर 2 की पावर ए। ठीक है, इससे डिनोट करेंगे 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, इससे डिनोट करेंगे। आ रही है बात समझ में? चलो एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल, ठीक है, अब कोई सेट है ए जिसका एलिमेंट है 5। ठीक है, तो हमें पावर सेट ऑफ ए लिखना है। ठीक है, पावर सेट ऑफ ए लिखना है। अब पावर सेट ऑफ ए लिखने के लिए हमें ये जो सेट लिखा है इसके हमें वो चाहिए ना सबसेट, तो सबसेट लिखते हैं इसके सबसेट्स। इसमें तो यही एलिमेंट है 5, तो इसलिए इसका सबसेट एक ही होगा, मतलब यही होगा इसका सबसेट। ठीक है, अब सबसेट लिखते हैं। ठीक है, सेट ये लगा दिया। ठीक है, मतलब यही होगा इसका सबसेट। ठीक है, तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि 5 के आगे वो नहीं लगाते, तो सबसेट इसका क्या हो जाएगा? क्या जो इसका सबसेट होगा वो और उनका सेट। ठीक है, ऐसे ही हमें लिखना हो P ऑफ A,
मतलब पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? ये जो सेट है इसका ही लिख रहे हैं ना पावर सेट, तो पहले इसके हमको क्या चाहिए? सबसेट चाहिए। तो पहले हम सबसेट निकालेंगे इसके, सबसेट्स। ठीक है, तो एक तो हमें पता है हर किसी का सबसेट फाई होता है, और एक ये खुद का सबसेट होगा नहीं होगा? खुद का सबसेट होगा और एक फाई होगा। ठीक है, अब पावर सेट ऑफ ए ये लिखना है। सबसेट आ गए, अब इसके आगे बस ब्रैकेट लगा दो, बन जाएगा क्या? सबसेट्स के द्वारा जो सेट बनता है उसको हम पावर सेट बोलते हैं। आ रही है बात समझ में? क्योंकि ये सारे सबसेट लिख दिए, फिर उसके आगे ब्रैकेट लगा दिया, तो वो सेट बन गया पूरा। सबसेट्स का सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए, ठीक है, पावर सेट कहलाता है। अगर हमसे यही ये पूछ ले, पहले इसके भी सबसेट लिखते हैं, सबसेट्स। सबसे पहला फाइव, फिर जो एलिमेंट्स अंदर हैं वो ब्रैकेट लग के लिखे जाएंगे। ये वाला फाइव ब्रैकेट लग के, फिर ये वाला फाइव, एक तो ब्रैकेट बाहर का लगेगा, एक इसका खुद का लगेगा, जैसे ये है। ठीक है, ठीक। और एक क्या हो जाएगा? एक ये खुद अपना सेट हो जाएगा। ठीक है, एक खुद का हो जाएगा, उसको सबसेट बोलते हैं। खुद का भी अपना सबसेट होता है ना। ये इसके चार सबसेट निकल गए, बस इसके आगे वो लगा दो, पावर सेट ऑफ ए लिखने के लिए। ठीक है, इसके आगे ब्रैकेट लगा दो पूरे के आगे, फाइव ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, और एक हो जाएगा ये फाइव ब्रैकेट के अंदर, फाइव ब्रैकेट बंद और एक और ब्रैकेट बंद। आ रही है बात समझ में? अब इससे थोड़ा कम समझ में आया होगा, एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, फिर बताते हैं। ठीक है, चलो। ठीक है, देखो, ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक, जैसे हमसे बोल दिया कि सेट ए है क्वेश्चन। ठीक है, इसका क्या है? ये सेट ए दे दिया, हमसे कह रहा फाइंड पावर सेट ऑफ ए एंड फाइंड पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए, और एक फाइंड करवा रहा एंड पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, ये फाइंड करवा रहा है। तो कैसे हम फाइंड करेंगे इसको? ठीक है, सबसे पहले यहाँ से शुरू करेंगे ए। अब इसका ए का पावर सेट कब लिख पाएंगे हम? जब हमारे पास इसके सबसेट्स होंगे सभी, तो उसका सेट बना देंगे। ठीक है, तो पावर सेट ऑफ ए आ जाएगा ना। तो देखो, इसके पहले सबसेट्स लिखते हैं। एक तो इसका सबसेट फाइव हो जाएगा, और एक इसका सबसेट ये खुद हो जाएगा। ठीक है, ये आ गए ना इसके सबसेट्स। अब इनके आगे ब्रैकेट लगा देंगे, तो पावर सेट्स ऑफ ए बन जाएगा। क्या हो जाएगा? फाइव और एक वन। ठीक है, अब हमसे पूछा पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, तो इसके भी हमको सबसे पहले वो चाहिए सबसेट्स। ये जो सेट बनाया है इसके भी सबसेट चाहिए, तभी तो हम इसके पावर सेट ऑफ ए लिख पाएंगे। क्योंकि इसके जो सबसेट होंगे उसके आगे ब्रैकेट लगा देंगे, तो वो बन जाएगा पावर सेट ऑफ इसका। तो देखो, इसको थोड़ी देर के लिए हम एक्स कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसके सबसेट लिखते हैं, सबसेट्स। ठीक, क्या क्या हो जाएंगे? सबसे पहला एक फाइव, फिर दूसरा इस फाइव के आगे ब्रैकेट, क्योंकि जो सबसेट लिखते समय फाइव जो भी अंदर एलिमेंट्स होते हैं सबका ब्रैकेट लगा देते हैं ना। ठीक है, फिर इसका ये ब्रैकेट के साथ जैसा है एक और ब्रैकेट लग जाए, फिर ये दोनों एक साथ, मतलब फाइव और ब्रैकेट के अंदर ये। ठीक है, ये आ जाएंगे इसके सबसेट्स। अब हमें पावर सेट ऑफ ए लिखना है।
जो कि हमने अभी थोड़ी देर के लिए पावर सेट ऑफ ए इसको x मान रखा है, तो पावर सेट ऑफ x लिखना है। तो क्या इसके सारे सबसेट्स लिख देंगे? नहीं, तो इसके सारे सबसेट्स वो हैं, उनके आगे ब्रैकेट लगा देंगे 5, ठीक है, 1, ठीक है, 5, 1, ठीक है, पूरे के आगे ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। आ रही है बात समझ में? अब हमको ये और लिखना है थर्ड, तीसरा वाला, ठीक है। तो तीसरा वाला कैसे लिखेंगे? तो पहले इसके भी सारे सबसेट्स लिखने पड़ेंगे हमको, ठीक है। ये जो लिखा है इसके सारे सबसेट्स लिखेंगे, तब हम इसका तीसरा वाला लिख देंगे। आ रही है बात समझ में? ऐसे ही ये वाला, ठीक है, सबसेट्स लिखते हैं इसके पहले, देखो, या फिर इसको आप खुद ट्राई करना, पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। इसको खुद ट्राई करना क्योंकि इसके जैसे 2 क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुका हूँ, ठीक है। आ रही है बात समझ में? चलो आगे चलते हैं। अब आते हैं सुपर सेट पे, ठीक है। सुपर सेट क्या होता है? सुपर सेट, ठीक है। सुपर सेट क्या होता है? कोई स्टेटमेंट हमने एक पढ़ा, ठीक है, ए स्टेटमेंट क्या था कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। ये स्टेटमेंट पढ़ा था कब, किस कंडीशन में? जब ए बी का सबसेट था, ठीक है। तो देखो, इट इज रीराइट इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, बी ऑफ सबसेट ऑफ ए, ठीक है। देन बी इज सुपर सेट ऑफ ए। अब देखो, आइए इसको थ्योरी को समझते हैं, इसमें क्या दिक्कत है, मतलब क्या कहना चाह रहा है स्टेटमेंट में ये, ठीक है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि मतलब कोई 2 सेट हमको दिए गए हैं, पहला ए सेट है 1 2 3, ठीक है, कोई ए सेट है और कोई बी सेट है 1 2, ठीक है। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि बी के हर एलिमेंट ए में प्रेजेंट है, ठीक है, बी का हर एलिमेंट ए में प्रेजेंट है। तो बी क्या है? बी है सुपर सेट ऑफ ए, ठीक है। बी इज अ सुपर सबसेट कर लो इसको, ठीक है, सुपर सबसेट, ठीक है, क्योंकि बी का हर एलिमेंट ए में प्रेजेंट है, तो बी क्या कहलाएगा? सुपर सबसेट ऑफ ए। अब ऐसे कहीं कहीं ये भी दे सकता है कि ए इज इक्वल टू ये दे दिया थीटा कोमा 2 और बी इज इक्वल टू दे दिया थीटा बी और 2। मतलब दोनों, इसमें क्या कह सकते हैं, सुपर सबसेट क्या होता है कि दोनों किसी भी सेट में से कोई भी किसी का भी सबसेट हो जाए, ठीक है। ऐसे ही यहाँ हो जाएगा ए इज सुपर सबसेट ऑफ बी, ठीक है, तो होता है सुपर सबसेट। आ रही है बात समझ में? आगे ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर सबसेट क्या होता है, ठीक है। प्रॉपर सबसेट, ठीक है। प्रॉपर सबसेट क्या चीज होती है, ठीक है। तो देखो, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है, ए क्या है? बी का सबसेट है, बट ए इज नॉट इक्वल टू बी। क्या कहना चाहते हैं कि
ए जैसे बी का सबसेट है, पर ए बी के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये कैसे लिखा जा सकता है, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। पहले क्या होता था, जब हमने सबसेट पढ़ा था, सबसेट में बराबर भी हो जाता था वो किसी किसी कंडीशन में, इसलिए यहाँ इक्वल का साइन लगाते थे। अब पढ़ रहे हैं प्रॉपर सबसेट, जो एकदम प्रॉपर सबसेट हो। तो इसमें क्या होता है, इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी बट ए डज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल क्या कहता है, ठीक है, जैसे ए क्या है 1 2 3, ठीक, और बी क्या है 1 2 3 4 5, ये है। यहाँ क्या देखने को मिल रहा है कि ए का हर एलिमेंट बी में है, पर ए बराबर बी नहीं है। ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी बट ए डज नॉट इक्वल्स टू बी, हैंस A is proper subset of B। आ रही है बात समझ में, A is a proper subset of B, ठीक। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई X सेट है, थीटा 2 गामा, ये एलिमेंट्स है इसमें, ठीक है। कोई Y सेट है, थीटा 2 बीटा गामा, ठीक है। अब देखो x का हर एलिमेंट y में है, तो x क्या कहलाएगा, y का सबसेट, बट y और x दोनों आपस में क्या नहीं है, इक्वल नहीं है, तो x y का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा, ठीक है। तो ये होता है सिंस x इज अ सबसेट ऑफ y, या फिर सिंस एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट x प्रेजेंट इन सेट y। x का हर एलिमेंट y में है, ठीक है, बट set x does not equals to y, then x is proper subset of y, ठीक है। तो x क्या होगा, proper subset of y होगा, ठीक है। आ रही बात समझ में, जल्दी से इसको नोट करो, ठीक है। आगे चलें, चलो अब पढ़ेंगे हम कंपेरेबिलिटी सेट, ठीक है। कंपेरेबिलिटी सेट्स। अब कंपेरेबिलिटी सेट्स क्या होते हैं, ठीक है। टू सेट्स A and B, two sets A and B are said to be comparable sets if या फिर either A is subset of B, या तो A सबसेट ऑफ B का, और B is सबसेट ऑफ A, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं B is सबसेट ऑफ A, ठीक है। दोनों में से अगर एक भी बात ट्रू हो गई तो दोनों कंपेरेबिलिटी सेट्स कहलाएंगे या फिर कंपेरेबल सेट्स कहलाएंगे, ठीक है। अब देखो एग्जांपल देखते हैं इसके, फॉर एग्जांपल्स, ठीक है। एग्जाम्पल क्या कहते हैं, देखो एक सेट A है, चलो इसमें एक लाइन और जोड़ लो, देन या फिर
otherwise A and B are incomparable सेट्स। ठीक है, अगर दोनों में से एक भी सेट एक दूसरे का सबसेट होगा, दोनों में से एक भी सेट दूसरे का सबसेट होगा तो कंपेरेबल सेट्स कहलाएंगे, अदरवाइज इनकम्पेरेबल सेट्स कहलाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, अब एग्जांपल क्या होंगे, जैसे लेट सेट ए क्या है 1 2 3 और सेट बी क्या है, ठीक है 4 5 6। एक बात बताओ, क्या ए बी का सबसेट है? नहीं, क्योंकि ए का हर एलिमेंट बी में नहीं है। क्या बी ए का सबसेट है? नहीं, क्योंकि बी का भी हर एक एलिमेंट ए में नहीं है। हर एक क्या, इसमें तो एक भी एलिमेंट एक दूसरे के अंदर नहीं है। ठीक है, तो ए एंड बी आर इनकम्पेरेबल sets since A does not subset of B and B does not subset of A। ठीक है, तो ये हो गई कंपेरेबिलिटी ऑफ